चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ भक्त कर रहे हैं स्कंद माता की पूजा। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। तो आज 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर 5वें दिन पूजा अर्चना माता की जा रही है। हालांकि 9 दिन तक ये पूजा अर्चना होती है और 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में माँ दुर्गा को पूजा जाता है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप और माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। देवास से अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज 5वां दिन है नवरात्रि का और स्कंद माता की पूजा सुबह से ही भक्त कर रहे हैं। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाइए। देखिए किस तरह से मैं हूँ देवास के माँ चामुंडा माता मंदिर में। आप देख सकते हैं ये चामुंडा माता का विशाल मंदिर है। वहाँ शहर के बीचों बीच पहाड़ियों पे माँ विराजमान है। और हम बात करें नवरात्रि की तो चैत्र नवरात्रि में माँ का यह मंदिर है। 24 घंटे अपने भक्तों के लिए माँ दर्शन देती हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं 24 घंटे में हम बात करें अल सुबह से आज नवरात्रि का 5वां दिन है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और देखिए किस तरह से भक्त माँ के दर्शन करें। कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े, हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आप? राजेश सोनी। मंदिर में आ रहे हैं 30 सालों से विगत 30 सालों से आ रहे हैं। हाँ। क्या विशेषता इस मंदिर की चले जाते हैं? इस मंदिर की ये विशेषता है कि पान का बीड़ा लगता है और जिस माता बहन के जिस माता बहन को बच्चे नहीं होते 5 का बीड़ा लगता है। हमारे साथ और भक्त हम बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है? राजेश परमार। क्या विशेषता इस मंदिर की चले जाते हैं? क्या कृपा, बहुत कृपा उसकी। मेरी बेटी आज सीए है मुंबई में और इन्हीं की कृपा है और जो मांगो मिलता है। जो मांगो वो मिलता है। मेरी बेटी आज सीए है, इनकी कृपा, ऐसा कहना है यहाँ के भक्तों का। हमारे साथ और भी भक्त हैं। देखिए किस तरह से छोटी कन्या पे माँ के दर्शन करने आई। बेटा क्या शुभ नाम है आपका? साइशा शाकल्ले। कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से दर्शन करने। किस माता के दर्शन करने आई हैं आप? मैं चामुंडा माता के। कैसा लगता है दर्शन करने के बाद? अच्छा लगता है। देखिए छोटी सी कन्या है जो माँ के दर्शन करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? रुपेश साकल्ले। रुपेश जी क्या विशेषता इस मंदिर की आप फिर चले आते हैं मंदिर में? माँ देवी हमारी कुल देवी हैं, चामुंडा देवी। और हम हर नवरात्र में चैत्र नवरात्र और देखिए हर नवरात्रि में माँ के दर्शन करने के हमारे साथ और महिला भक्त हम बात करेंगे। क्या विशेषता इस मंदिर की आप मंदिर में खींची चली आती है? मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ। ये 2 देवियों का स्थान है और उन्हीं के नाम पर देवास नाम पड़ा है। और माता जी की जो हम लोगों के ऊपर कृपा है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम लोग नहीं चाहते हुए भी हम लोग खींचे चले आते हैं और हर साल यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। देखिए किस तरह से बिजुलों हम आपको दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आज सुबह से पूरा परिवार से ही दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ एक युवा है। बेटा क्या विशेषता इस मंदिर की आप मंदिर में दर्शन के लिए खींच चली आती है? मैं बचपन से आ रही हूँ। मैं 21 ईयर्स की हूँ और मुझे याद भी नहीं है मैंने पहली बार यहाँ कब आई थी। इतना अच्छा लगता है। हम हमेशा सुबह दर्शन को आते हैं, कभी दोपहर में आते हैं, कभी शाम में आते हैं। मतलब जब मैं यहाँ से जाती हूँ तब मुझे फोकस करने में इतना अच्छा लगता है पढ़ाई में। देखिए साफ तौर से माँ के दर्शन के बाद जो हमारे साथ छात्र थे जो कहते हैं कि माँ के दर्शन के बाद हमको पढ़ाई में मन लगता है। किस तरह से आप भक्तों का सैलाब देख सकते हैं। ये चामुंडा माता का की जाए ताकि भक्त उनको प्रसन्न कर सकें। और आज के दिन क्या खास रहता है? माता को कौन सा चढ़ावा चढ़ाया जाता है? तस्वीर में देख रहे हैं ये चामुंडा माता का मंदिर है। ये चामुंडा माता माँ दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह माँ कन्या के रूप में दर्शन अपने भक्तों को दर्शन देती है। दोपहर में माँ युवा अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती है। और शाम की हम बात करें तो शाम को वृद्ध अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती है। और चामुंडा माता के विशेष से जिन माँ बहनों को यहाँ पर अगर बच्चे नहीं होते 5 पान का बीड़ा माँ को दिया जाता है और उसकी गोद में गिरता है, उसको यहाँ से बच्चे की प्राप्ति होती है। देखिए किस तरह से माँ को हमारे भक्तों को दिखाना चाहते हैं। किस तरह से यहाँ दूर दराज से इतनी लंबी कतार लगी और भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। देवास ही नहीं, हम बात करें मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी से भी यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? रुक्मणी सोनी। अच्छा क्या विशेषता इस मंदिर की आप खींच चली आती है मंदिर में? अच्छा लगता है, यहाँ सब मनोकामना पूरी होती है जी। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? नहीं, अभी तो हम पहली बार आए। साहब देखिए पहली बार भक्त माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं अरविंद की जो कई सालों से और सालों साल यहाँ पर आते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ और जावेद खान हमारे साथ आगर मालवा से जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या तस्वीरें आज की हैं सुबह के समय की और कैसे भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। अरविंद, माफ कीजिए जावेद खान।
जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, जहाँ स्कंद माता जी की आज पूजा अर्चना की जाती है। आज संडे होने के कारण यहाँ पर बड़े मंत्री आने की उम्मीद नजर आ रही है। अभी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी यहाँ पर माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा आए हुए हैं। अभी हवन वगैरह चल रहा है उनका। आपको बताना चाहेंगे कि आज माँ बगलामुखी का विशेष तौर से श्रृंगार किया गया है, अलौकिक श्रृंगार किया गया है माता रानी का। और सीधी तस्वीर आपको न्यूज स्टेट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि माँ बगलामुखी का अलौकिक श्रृंगार सुंदरता से बिल्कुल पीले रंग की चुनरी वगैरह चढ़ाकर किया गया है। कुछ हमारे साथ भक्त भी हैं जो कि यहाँ कब से आ रहे हैं, क्या है ये पूछना चाहेंगे। क्या नाम है? गणेश पंडित। कहाँ से आए? मैं उज्जैन के पास में परसोली गांव से आया हूँ और मैं 15-20 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। माँ भगवती की यहाँ साधना करने, पूजा पाठ अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान। क्या मनोकामना वगैरह? नहीं, हम पंडित ही करते हैं सर जी। देखिएगा यहाँ पर ये पंडिताइन के यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और भक्त से आप बात करना चाहेंगे कि क्या नाम है? विनोद भिलवार है। कहाँ से आए? इंदौर से आए। कब से आ रहा है माता? 2 साल हो गए। माँ बगलामुखी की पति कृपा है और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। कुछ मनोकामना वगैरह जो माता रानी पूर्ण कर? माता रानी सबकी सुनती है और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। माता रानी सुनती है, सभी की मनोकामना पूरी करती है। और भी हमारे साथ भक्त जो जुड़ेंगे, हम अब उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आप बताइए कहाँ से आए हैं? आगर से आए। कब से आ रहा है माँ के दरबार? अभी तो मैं सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। कुछ मन्नत वगैरह मांगी थी जो माँ से? जी नहीं, ऐसे ही दर्शन करने आए हैं। कैसा सुकून मिलता है माँ के? बहुत अच्छा लगता है जी। हमारे साथ और भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि सर कहाँ से आए हैं? सर मंदसौर से आया हूँ मैं जी। हाँ, मैं हर साल करीब यहाँ आता ही हूँ। वैसे मैं यहाँ मेरा ससुराल है मेरा, और यहाँ आके बहुत ही शांति मिलती है और सारी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में यहाँ का विशेष महत्व है। लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर हवन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आज संडे है तो ऐसा लगता है कि भीड़ ज्यादा उमड़ रही है। संडे को तो विशेष ही रश रहेगा। आज हो सकता है कि घंटे भर बाद यहाँ हो सकता है पैर रखने की जगह भी न मिले, इतना रश रहेगा। और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, बगलामुखी माता सबको आशीर्वाद देवे और सुख शांति बनाए रखे। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है। पहले जो कि ये वाले रास्ते से भी भक्त दर्शन करने जाते थे और ये वाले रास्ते से भक्त करें। आज इस लाइन में जो कि देखा जाए तो भक्त दर्शन करने कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी लोग यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हवन प्रतिष्ठान यहाँ पर किया जाता है और माता रानी के लिए यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी माँ से मनोकामना लेकर, और वो उसकी माता रानी मनोकामना पूरी करती है। पूरा मंदिर आपको बता दूं कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, आप कहाँ से आए? यही नलखेड़ा ही रहते हैं। क्या नाम है आप? ओम प्रकाश कसेरा। यह माता रानी के दरबार में कब से आ रहा हूँ, क्या इतिहास है माता? आज मैं माता रानी के कम से कम 30 साल से रोजाना प्रातः आ रहता हूँ। क्या इतिहास है? इतिहास ही यहाँ पांडवकालीन सुनते आ रहे हैं हमारे पापा के जमाने से। ये पांडवकालीन माता जी का मंदिर है। पांडवकालीन मंदिर है यहाँ पर, और भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जावेद, और आपके पास मैं लौटूंगी, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, मैं चाहूंगी एक बार आप दोबारा से माता के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा दीजिए, ताकि घर बैठे अगर जो भक्त मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो न्यूज़ स्टेट के माध्यम से दर्शन कर सकें। और साथ ही चूंकि यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और आज 5वां दिन है और अष्टमी और नवमी भी बहुत ज़्यादा करीब है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए? मंदिर तो 24 घंटे फोर्स लगा हुआ अपना हर स्थान पे। किस तरह से फोर्स लगा हुआ, क्या क्या अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी पे? डीएसपी लेके सीएसपी, डीएसपी, टीआई सर और सब इंस्पेक्टर, सबसे नीचे सैनिक अधिकारी सब लगे। टोटल फोर्स लगा हुआ, पूरा फोर्स लगा हुआ। सुरक्षा क्या इंतजाम है? पूरे सुरक्षा के इंतजाम पूरा फोर्स हर चारों कोने पे लगा, कैमरे लगे चारों कोने पे, सीसीटीवी फुटेज बना हुआ, कंट्रोल रूम बनाया हमारा अलग से। किस तरह से हम आपको बताएं, प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी शासन व्यवस्था की गई है। और हम बात करें मंदिर की, तो मंदिर में भी आपको यहाँ पर जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर दर्शन के लिए पूरा निषेध है। कोई वीआईपी यहाँ पे अंदर नहीं जाता है। सिर्फ यहाँ पर नाथ संप्रदाय की जो पूजा होती है, नाथ संप्रदाय के जो परिवार वाले रहते हैं उनको ही मंदिर में अलाउ रहता है। इसका मंदिर परिसर में गर्भगृह में
में कोई नहीं था। यहाँ ये चामुंडा माता का आप देखो विशाल मंदिर है। माँ किस तरह से अपने आज भक्तों को दर्शन, 5वें दिन आज इस रूप में माँ अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। देखिए माँ के लिए हम बात करें तो ये माँ के जो सोने चांदी के जो जेवरात है ये देवास के राजघराने से आते हैं और राजघराने में वापस जमा होते हैं। लेकिन नवरात्रि के 24 घंटे यह माताओं को कई प्रकार के यहाँ पे गहने पहनाए जाते हैं। माँ का श्रृंगार होता है, माँ का चोला भी बदला जाता है। जी ठीक है, आपके पास लौटती हूँ मैं। और जावेद, चूंकि अष्टमी की और नवमी की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर मंदिर में कन्या पूजन भी किया जाता है और क्या उनके लिए विधान यहाँ पर किया गया है? जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं भक्तों के लिए? पूजा अर्चना यहाँ पर जो हो रही है, चूँकि आपने कहा कि अभी हवन यहाँ पर किया जा रहा है और आज संडे का दिन है और संडे के दिन जाहिर सी बात है कि लोगों की छुट्टी रहती है, तो पूजा अर्चना करने के लिए भक्त ज़्यादातर मंदिरों में पहुँचते हैं। तो हवन यज्ञ कितने बजे तक चलने वाला है और शाम को क्या तैयारियां रहेंगी? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर 5:45 से लेकर 6:15 तक आरती की जाती है। आरती के बाद यहाँ पर भक्तों के दर्शन का तांता लगा है। सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ नज़र आती है। माँ बगलामुखी मंदिर में हवन प्रतिष्ठान यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलता है। कंटिन्यू हवन प्रतिष्ठान चलते हैं क्योंकि माँ तांत्रिक स्थल कहा जाता है इसको, कि तांत्रिक विद्या यहाँ पर की जाती है। हवन प्रतिष्ठान किया जाता है। हवन प्रतिष्ठान का यहाँ पर बहुत महत्व होता है। कहीं कहीं राजनेता और जो कि देखा जाए तो यहाँ पर आते हैं, अपनी विजय प्राप्ति के लिए हवन प्रतिष्ठान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने कौरवों की विजय प्राप्ति के लिए हवन प्रतिष्ठान किया गया था। देखिए अभी लाइन कतारें लग चुकी है, बच्चे माता रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, मनीषा कहाँ से आए हैं आप? हॉस्टल से। हॉस्टल से? हाँ। क्या माता रानी का दर्शन करना है? हाँ। अभी एग्जाम हो गई आपकी? नहीं हुई। माता रानी से क्या मांगेंगे? हम परीक्षा में पास हो जाए। पास हो जाए। हाँ। मेहनत करेंगे, पास हो जाए, माता रानी का दर्शन करना है। हाँ। आपका क्या नाम है? राम कन्या। कब से आ रहा है माता रानी से? करेंगे। हाँ करेंगे, आज ही आए हो। हाँ। आपका क्या नाम है? शीतल। आप भी दर्शन करना है? हाँ। देखिए ये बालिका है, छोटी छोटी छात्रावास से, इनकी एग्जाम नहीं हुई, माता रानी के दरबार में आए हैं माँ से मनोकामना लेने के लिए कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और एग्जाम में पास हो जाए। तो हर कोई अपनी उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का दिन है और माँ के दरबार में अगर नवरात्रि में जो भी मुरादें मांगते हैं वो पूरी करते हैं। बताया जाता है कि माँ बगलामुखी मंदिर विश्व में सिर्फ 3 मंदिर है, एक तो नेपाल के अंदर, दूसरा दतिया के अंदर और तीसरा आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के अंदर। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रंजिता गोस्वामी। कहाँ से आए आप? इंदौर से आए। इंदौर से आए। कब से आ रहा है? जब हमने हर साल आते हैं, बस जब नवरात्रि होती जब आते हैं। क्या मनोकामना लेके आए और क्या मनोकामना? जगत का कल्याण हो, कोरोना जैसी महामारी नहीं आए, बस सब खुशहाल जीवन जिए, यही माँ से दुआ है। आगर जिले के अंदर माँ बगलामुखी मंदिर है, जिनको माता रानी को पीली चुनर, पीले फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। दूसरी जगह लाल चुनर, लाल माता चढ़े। कैसा लगता है? आपने भी पीली साड़ी वगैरह वस्त्र पहने? बस सबसे बड़ा सुहाग कलर है, बहुत अच्छा कलर है, मुहूर्त का कलर है। बिल्कुल जावेद, तो आज माता को पीले रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, भेंट की जाती है और माता से आशीर्वाद लिया जाता है। और हमने देखा कि तमाम कन्याएं यहाँ पर